हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हम स्वयं के प्रयासों से क्रोध पे, काम वासना पे, लोभ आदि दोषों पे क्या पूर्ण रूप से विजय पा सकते हैं? क्योंकि इन पे विजय प्राप्त किए बिना, इन पे कंट्रोल किए बिना हम आध्यात्मिक जगत में आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो क्या इन पे अपन स्वयं के प्रयासों से मुक्ति पा सकते हैं? दोस्तों, नहीं। आप अपने स्वयं के प्रयासों से इन पे कभी विजय नहीं पा सकते। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो दोष, कामादिक दोष है, क्रोधादिक दोष है, ये माया के विकार हैं। जो भगवान की माया है उसके ये पुत्र हैं, एक तरीके से कह लीजिए, उन्हीं से निकले हैं। ये उनकी माया, उनकी जननी है इन सब दोषों की। और अब माया कैसे काम करती है, माया में क्या शक्ति है? क्योंकि जब तक हम माया को नहीं जीतेंगे तब तक इन दोषों को भी नहीं जीत सकते। तो माया को जीते तो कैसे जीते? तो इसका उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है, जो स्वयं भगवान ने दिया है, वो दिया है भगवत गीता में। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िएगा, 7:14। उसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो ये मेरी माया है, ये गुण शक्ति में मेरे ही बराबर है। जो मुझे जान लेगा, जो मुझे प्राप्त कर लेगा, जो मेरी शरण में आएगा, वही इसको उत्तीर्ण कर सकता है। बिना भगवान की शरण में गए हम माया से नहीं जीत सकते। बिना उनकी पूर्ण भक्ति किए हम माया से नहीं जीत सकते। यही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप पूर्ण रूप से मेरी भक्ति नहीं करते हो, पूर्ण रूप से मेरी शरण नहीं लेते हो, तब तक माया से जीत पाना असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि साधना करते करते, सत्संग करते करते, धीरे धीरे हाँ, ये अपने विकार कुछ कम होते जाते हैं कुछ मात्रा में। ये नहीं कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। आप भी अपना 10% 20% प्रयास करिए, भगवान आपसे खुश होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। परंतु पूर्ण रूप से आप इनसे मुक्त स्वयं के प्रयास से नहीं हो सकते। कुछ आप स्वयं प्रयास कीजिए, साधना करिए, सत्संग करिए। कल आपने 10 बार क्रोध किया था, आज आप 9 बार करेंगे, 4 दिन बाद 8 बार करेंगे, 10 दिन बाद 7 बार करेंगे, फिर 4 बार करेंगे। ऐसा धीरे धीरे क्रोध आदि दोष कम जरूर होंगे सत्संग से, साधना से। पर पूर्ण रूप से मुक्त होना इनसे संभव नहीं। वो बीज अंदर पड़ा रहेगा। वो बीज कब जलेगा इन दोषों का? जब हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, बस ये मैं बताना चाह रहा था कि इसका उत्तर है नहीं, हम स्वयं के प्रयासों से इन दोषों से मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए मैं भगवान की भक्ति और संतों का सत्संग, गुरु का आशीर्वाद, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं और आगे भगवत प्राप्ति, मोक्ष आदि तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसलिए तुरंत भक्ति, साधना, सत्संग में लग जाइए, आध्यात्मिकता को अपनाइए। तभी आप इन दोषों से, हम सब इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम।